नॉर्मली आई एम एट द लूजिंग एंड, लेकिन मतलब कि वो कोई लेकिन बात ये इंटेलेक्चुअल जायंट सच हुआ लूजिंग है। नहीं, ये रिलेशनशिप की ब्यूटी है ये। आई थिंक ये खत्म हो जाए तो फिर बोरिंग है। और जैसे मैंने कहा, लड़ाइयाँ होती है, इख्तिलाफ होते हैं और उसमें बड़ा जज्बा होता है, बड़ी होती है, लेकिन इनका ये है। एग्जाम्पल ही बड़ी बुक शॉपिंग करते हैं, मुझे भी बहुत शौक है। आपने लाइब्रेरी देखी होगी, सारे घर में चल रही है। तो मैं कहीं ही गोज शॉपिंग विदाउट मी कभी कभी। अच्छा। बहुत कम। मैं हकारत से देखती, मैंने कहा ये सारी किताबें तो हैं और मैं ला चुकी हूँ और कुछ पढ़ भी चुकी हूँ। Why are you buying that? He gets very upset. नहीं, मैं आपको एक मतलब मैं इराक गया, क्योंकि मैं इराक गया था, वहाँ एक मुझे वो एक आर्टिस्ट मिला, उसकी पेंटिंग बड़ी पसंद आई। मैंने बड़े शौक से उनको रोल की, क्योंकि सब पेंटिंग हम साथ खरीदते हैं। यहाँ लेके आने देखा ना, मैंने बाहर फेंक दो, तो मैं दफ्तर जाके लगा मैंने दफ्तर से भी उतरवा। तो मतलब कि ऐसी चीजें होती रहती है। मुझे पता है इनका ज़ौक़ जो है पेंटिंग में मुझसे बेहतर है, लेकिन अक्सर मैं देख रही हूँ इतना बेहतरीन टेस्ट है, पूरे घर में पेंटिंग्स हैं और आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने, ये लगता है बड़ी मेहनत से बनाई गई है। एक चीज आपने, हाँ, जेन्युइन लव है। पहली तनख्वाह से मैंने पेंटिंग ही खरीदी थी। अच्छा। हमेशा से बहुत लगा मुझे। मेरी बेटी भी आर्टिस्ट है, चौथे ईयर में है इंडस वैली में अभी। तो अम्मा की वजह से गई है कि उसका अपना होगा उसका। लेकिन आपका शो खत्म होगा, हम लोग तीनों आर्ट गैलरी जाएंगे अभी। बिल्कुल। मैं अच्छा, जब दोनों की हड्डा होता है, सही वाला लड़ाई होती है, ये छोटे छोटे तो इशूज है, पेंटिंग है, अखबार में ये लिखा, तुमने ये कह दिया, टीवी पे ये है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसमें जेन्युइनली आपका फड्डा होता है, इख्तिलाफ होता है? छोटी बात पे ही बहुत फड्डा हो सकता है। अच्छा। हमें कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए फड्डा करने के लिए। तो मतलब मौका ढूंढ रहे होते हैं फड्डा करने, और वो टॉकिंग अबाउट मी, ओके। और वो फिर एस्केलेशन क्राइसिस में चल जाता है, क्योंकि पीपल आर बहुत वेरी स्टबर्न और अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करते हैं। अच्छा, आप मसला ये है, वेरी फॉरगिविंग। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, दो चीजें मेजर फड्डे में हमेशा मुझे अपोलोजाइज करना पड़ता है, हकीकत है, औरतों को आपको मनाना पड़ता है। ओके, बेशक आप सही भी हो, कोई मसला नहीं है। एंड ऑफ द डे शिवलरी यही कहती है कि आप यू नो दैट। यही वाला सेंटेंस मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं, एंड ऑफ द डे मुझे ही सॉरी करना, तो मैं पहले ही कर रहा वो, लेकिन फिर भी वो सीखता नहीं है इंसान, कभी फड्डे में फिर भी जाएगा। आप शायद शिवलरी की वजह से नहीं सॉरी कहते। अच्छा, आप अपनी शादी को कायम रखने के लिए सॉरी कहते हैं। यही तो अच्छी बात है, शिवलरी की वजह से। दूसरी वजह ये है कि इनको इतनी जल्दी गुस्सा आता है, उतनी जल्दी इनका दिल साफ नहीं होता है। ओके, अगेन वेरी पॉजिटिव। गुस्सा है वो बहुत जल्दी कि चलो उतारने दो। नहीं उतार भी सकते हैं, आपको उतारना मतलब कि इस तरह नहीं उतरता। यू हैव टू यू नो मेक इट हैपन, बट इट कम्स डाउन। तो लंबा नहीं रहता फटा तो। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि दो दिन आपने एक दूसरे से बात ना की हो, एक हफ्ता एक दूसरे से बात ना की हो? हफ्ता तो नहीं, लेकिन दिन निकल जाता है, फिर वो अगर शहर छोड़ के जाती है पीछे जाना पड़ता है। जी, ऐसा भी होता है। रियली? अच्छा, आप गुस्से में आई, आपने कहा ठीक है मैं मेरे जा रही हूँ। दो घर हैं जी। हाँ। अल्लाह का फजल है। तो मैं इस्लामाबाद चली जाती हूँ। काम भी मेरा वहीं रहता है। हाँ। तो अल्लाह अल्लाह खैर से। और पीछे आना पड़ता है। If he knows what's good for him. ये तो बड़ी सख्त वाइफ लग रही है। हार्ड टाइम दिया मैंने आपको? But I think it's worth it. वरना इंसान मतलब कि क्यों करता है, एक ही वजह आती है। अच्छा, ये एक ऐसी हमारी पॉलिटिकल पर्सनालिटी है जिनके ड्रेसिंग सेंस को बड़ा एडमायर किया जाता है, औरतें भी, और ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जो कहते हैं अच्छा उनकी अच्छा उन्होंने ये किया था, वो ये पहनी हुई थी ना यूँ, तो लोग, आपको कैसा फील होता है, आपको कैसी लगती है इनकी ड्रेसिंग सेंस? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो हकीकत ये किसी मेजर डिजाइनर के पास नहीं जाती हैं, अपने कपड़े खुद बनवाती। अब मैंने एक सीक्रेट बता दिया आपको। बिल्कुल। रियली? नहीं, एक के बाद दो साल में एक दफा मैं अपनी शादी वादी के कपड़े रिजवान नहीं, वो ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन लार्जली ही मटीरियल सेल। एक दिन काशाना में या क्या जगह है वो, मेरा एक दर्जी है बेचारा, उसका नाम ले दो भाई, वो अजमत। अच्छा, इस वक्त भी आपको ऊपर मिलेगा, मेरी वालदा में हमारी फैमिली के कपड़े सीता है। तो अब वो इतना ट्रेन हो गया कि वो जाके खुद फैब्रिक ले आता है, मैं बिजी होती हूँ। वेरी फ्यू प्रिंट्स आई वेयर, मैं ज्यादातर प्लेन ही पहनती हूँ कलर। हाँ, मोस्टली मैंने देखा है मोस्ट प्लेन। एंड ही बायज और माय मदर बायज माय अ लॉट ऑफ माय क्लोथ्स। सियासत में या मैं साल में एक दफा चली जाऊंगी, यू नो सम बिग सेंटर है, काशियाना समथिंग, उसको साथ लेके खरीद के, बेटी के भी अपने भी। अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है शी इज 22 और मुझे उसकी शॉपिंग करनी पड़ रही है।
तो I have to do it at least once or twice a year. I go, I buy it and then वो मुझे कोई फैशन से भी दिलचस्पी नहीं है खास. अच्छा. No. अगर कुर्ते आप टखनों तक आए हुए, मैं टखनों तक नहीं पहनूंगी. Okay. I will wear it just जहाँ मैं मेरी जो आपकी suitable आपको लगता है. 1-2 इंच ऊपर नीचे हो जाएगा. That's it. Okay. I believe in personal style at my age. I'm 49. I don't want to. अच्छा, इसमें मुझे फायदा ये है कि ना सिर्फ ये अपनी रखती हैं, लेकिन मेरे कपड़े भी ये खरीदती हैं. अच्छा. She helps me. मैं एक्चुअली मेरा कॉम्बिनेशन बड़ा खराब है, लेकिन टाई शर्ट सूट कॉम्बिनेशन ये मैं इनके हफ्ते का एक हफ्ते का अपने अलमारी में लगा के रख देता हूँ. She does for me. Wow, great man. उसके बाद हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, तो इसका और भी मजीद फायदे ये है कि मतलब कि because she dresses up, then I have to dress up as well, because you can't look like a teacher going with elegant woman. तो आप पे प्रेशर हो जाता है कि आप ही फिर ग्रूमिंग अपनी सही करें तो वो अच्छा रहता है. इंसान कंट्रोल में रहता है. अच्छा, लेकिन ये तो आज लोगों को पता चल गया कि जी आपकी शॉपिंग भी ये खुद कर रही होती है. Not only selection, but as I said, lot of times she's paying for it also. और उनके अपने फंड, क्योंकि इनकी अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम है. मेजॉरिटी जो ऑब्वियसली जो घर के अखराजात है, मर्द की सुननी नहीं पड़ती. आपकी तारीफ कितनी करते हैं? तारीफ करने में कंजूसी करते हैं? नहीं, तारीफ अक्सर मैं जरूरत से ज्यादा करनी चाहिए. तारीफ करनी चाहिए. करते हैं या नहीं करते? करता हूँ, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए. जब ये तैयार होकर खड़ी होती हैं, कहीं जाने के लिए निकल रही थी, तो आप बताते हैं कि यू नो तुम अच्छी लग रही. पूछती हैं तो मैं उनको बताता हूँ. She always asks. I want his opinion. कैसा, मैंने कहा मैं फलां की तरह तो नहीं लग रही हूँ. An old woman trying to look young. मुझे ये सबसे ज्यादा हॉरर ये है कि one must age gracefully. हाँ, ये मिड एज क्राइसिस आता है खवातीन पर और बड़ा बुरा आता है. और ये मुझे अथॉरिटी दी हुई है कि जिस दिन मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि मैं उसकी तरह लग रही हूँ. और ये तो आप मुझे अच्छा, मुझे ये बताइए. बता सकते हैं. नहीं, मतलब टीवी पे किसी को देखा इधर उधर या रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में. lot of people, you know, you have to dress your age. मेरी 22 साल की बेटी है, अब मैं उसकी तरह ड्रेस करने लगूं सिवाय हॉलिडे पे, तो फिर बताएं. जहाँ टीवी कैमरा की छुट्टी की बात अलग है. मतलब मर्दों के लिए आसान होता है. आपने सूट पहन लिया, टाई पहन ली, कमीज पहन ली, आपके लिए आसान है. कैजुअल में थोड़ा औरतों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है. प्लस एक ही आपने आउटफिट बार बार तो आप नहीं पहन सकती. तो चेंज भी करने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं ये 4 दिन पहले किसी को बता आपके जैकेट से पता नहीं चलता ना. हम लोगों की तो फौरन पता चल जाती है. तो अच्छा, अगर विंटर है और इस्लामाबाद में, देन मैं भी शेरवानी जैकेट पहनती हूँ और वो इन्हीं रंगों में होती है. मर्दों की शूटिंग से बनते हैं वो, एंड आई वेयर दोस. अच्छा, ओके. एंड सो आई एम फेड अप ऑफ यू नो कॉन्स्टेंटली लुकिंग. मुझे बहुत अगर मुल्क में सारे वक्त सर्दी तो मैं सूट पहनी. हाँ, लंबे है वो पहनती है. लंबी शेरवानी है और उसके साथ अंदर मैंने अपनी शलवार कमीज या कुछ भी पहनी होती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. इट्स वेरी एलिगेंट और आप बहुत प्रोफेशनल लुक भी होती है. इंसान कंफर्टेबल भी होता है. कॉर्पोरेट लुक भी आ रही होती है. और मुझे सर्दी बहुत लगती है. जहाँ एसी हो मुझे सर्दी लगती है. ओके. और मेरा तो बल्कि मेरी जो कॉलीग थी, मेरे बाजू बैठती थी असेंबली में, पिछली असेंबली में, नाहिद खान, वो तो रोज मेरा मजाक उड़ाती थी. जून में देखो जून में आ गई है शेरी शॉल पहने. मैंने कहा भाई मुझे सर्दी लग रही है. वो मैंने हंसती थी मैं शॉल पहनते हुए. मैंने कहा नाहिद मेरा मजाक उड़ाएगी. मेरा तो कराची वालों का हमेशा जाड़ा लग रहा था. जब इस्लामाबाद जाते हैं हम तो सेंट्रल हीटिंग वगैरह बहुत जाड़ा लगता है. अच्छा, हैप्पी विद कराची में. हाँ, बोथ ऑफ अस डोंट लाइक. चले, मेरा ख्याल है बहुत ही रेयरली आपने किसी से ये सुना होगा कि हमें कराची का मौसम बहुत अच्छा लगता है, जबकि कराची वाले तरसते होते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम यहाँ भी आ जाए कभी. हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. सवाल तो वहीं का वहीं रह गया. मैंने पूछा कि आप क्या चीज कभी नहीं भूल सकते, तो इन दोनों से मैंने पूछा ही नहीं. ब्रेक के बाद वापस आए, डेफिनेटली पूछूंगी. Good morning.